नमस्ते बच्चों। आज हम भाई भाई का प्रेम यह पाठ देखने जा रहे हैं। तो हमने पहले देखा था, इसके पहले देखा था कि भाई भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। और एक भाई के बच्चे होते हैं और एक भाई अकेला ही रहता है, और एक छोटा भाई बड़े भाई के बारे में सोचता है और बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में सोचता है। तो देखो, तो छोटा भाई क्या सोचता है कि मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। बड़े भाई को बाल बच्चे थे, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। बाल बच्चे होंगे तो खर्चा ज़्यादा ही होगा, और मैं तो अकेला हूँ। वह भी उठा और खलिहान में गया, और वह भी उठा और अपने खलिहान में गया जहाँ उसके अनाज के ढेर लगे हुए थे। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा, और उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा, बड़े भाई के जैसा किया, और एक गठरी उठा ली और अपने सिर पर लेके वो कहाँ चला था? अपने बड़े भाई के घर की ओर चला था। अंधेरी रात थी और बहुत अंधेरा था। हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। छोटा भाई बड़े भाई के अनाज के ढेर की ओर जा रहा था, और बड़ा भाई छोटे भाई के ढेर के अनाज की ओर जा रहा था। तो क्या हुआ? अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। वो एक ही रास्ता था जाने आने के लिए, तो दोनों ही क्या हो गए? अंधेरी रात में एक दूसरे को टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले कौन है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो पहचानने भी नहीं आया था कि कौन है अपने सामने से। और दोनों ने क्या किया? एक दूसरे को पूछा कि कौन है भाई, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। तो दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा कि ये छोटा कहाँ जा रहा है, और छोटे ने सोचा कि बड़े भैया कहाँ जा रहे हैं। तो तो देखा तो दोनों के सिर पर क्या थी? अनाज की गठरियां बंधी हुई थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो अकेला था। खेत में काम करने वाला भी अकेला ही था। मेरे खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा हूँ। कि तुम अकेले हो, तुम्हें ज़्यादा दिन तक अनाज होना चाहिए तुम्हारे घर में, और मेरे तो दो दो बच्चे हैं, मेरा हाथ बटाते हैं, मुझे काम करने में मदद करते हैं। तुम तो अकेले ही हो, इसलिए मैं क्या कर रहा था कि तुम्हारी खलिहान की ओर जा रहा था, तुम्हारे अनाज के ढेर में अनाज डालने के लिए। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। तो देखो, छोटे भाई ने क्या विचार किया कि बड़े भाई के दो बच्चे हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अनाज की, और मैं तो अकेला हूँ, इसीलिए मैं भैया आपके खलिहान की ओर जा रहा था, आपके ढेर में डालने के लिए, आपके अनाज के ढेर में डालने के लिए जा रहा था मैं। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई, और दोनों भाई ने देखा कि छोटे को लगा कि बड़ा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, और बड़े भाई को लगा कि छोटा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। यह देखकर उन दोनों की क्या हुई? आंखें भर आई, दोनों में प्यार आ गया। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए, और गले लग गए दोनों भाई। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। और ये जो कहानी है दोनों भाइयों की, तो लोग बड़े दिल से यह कहानी सुनते हैं। तो हमें क्या
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीखना है हमें? कि एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर घर में भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये हमें सीखना है।